पंचायत चुनाव में ओबीसी आरक्षण का मामला अब सुप्रीम कोर्ट में पहुंच चुका है। पंचायत चुनाव में स्थगन को लेकर एससी में पुनर्विचार याचिका लगाई गई है। केंद्र एवं राज्य सरकार, पिछड़ा वर्ग के अन्य संगठनों ने सुप्रीम कोर्ट में पुनर्विचार याचिका लगाई है। तो बड़ी खबर आपको बता दें, सुप्रीम कोर्ट में पुनर्विचार याचिका पर सुनवाई होगी। पंचायत चुनाव में स्थगन को लेकर ये याचिका लगाई गई है। तो ओबीसी आरक्षण को लेकर 3 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। इसको लेकर कई संगठनों ने, केंद्र और राज्य सरकार ने भी पुनर्विचार याचिका लगाई है। तो आपको बता दें, ओबीसी आरक्षण का मुद्दा लगातार गरमाया हुआ है। बीजेपी लगातार ओबीसी आरक्षण की मांग कर रही है। इसको लेकर अध्यादेश भी सरकार ने वापस ले लिया। 27% आरक्षण के साथ बीजेपी चुनाव कराना चाहती है और इस पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा रखी है। तो आपको बता दें, 27% आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा रखी है, जिसको लेकर केंद्र और राज्य सरकार के साथ पिछड़ा वर्ग के अन्य संगठनों ने पुनर्विचार याचिका लगाई है, जिस पर 3 जनवरी को सुनवाई होनी है। साथ ही पंचायत चुनाव में स्थगन पर भी सुनवाई होनी है। सरकार ने पंचायत चुनाव को लेकर अध्यादेश वापस ले लिया, राज्यपाल के पास भेजा और चुनाव आयोग भी इस पर विधि विशेषज्ञों से बातचीत कर रहा है, सलाह मशवरा कर रहा है कि आखिर क्या स्थिति हो सकती है सुप्रीम कोर्ट में, किस तरह से पक्ष रखना है और चुनाव टाले जा सकते हैं, नहीं टाले जा सकते हैं। इस पर भी लगातार विचार किया जा रहा है राज्य निर्वाचन आयोग की तरफ से भी। और अब पंचायत चुनाव और ओबीसी आरक्षण को लेकर 3 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। केंद्र और राज्य सरकार के साथ कई पिछड़ा वर्ग के संगठनों ने पुनर्विचार याचिका लगाई है, जिस पर 3 जनवरी को सुनवाई होनी है। तो शिवराज सरकार बिना ओबीसी आरक्षण के लेकर लगातार जो है मांग कर रही है कि पंचायत चुनाव ओबीसी आरक्षण के साथ हो, बिना ओबीसी आरक्षण के चुनाव ना कराए जाएं। 27% आरक्षण के साथ ही चुनाव होनी चाहिए। इसको लेकर लगातार सरकार मांग कर रही है। सुप्रीम कोर्ट में भी ये मामला चल रहा है। 3 जनवरी को इसकी सुनवाई होगी और चुनाव ना कराया जाए, इसको लेकर भी सरकार ने अध्यादेश वापस ले लिया और अब इस मामले पर चुनाव आयोग, चलिए इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए, चर्चा के लिए हमारे साथ नगरीय प्रशासन मंत्री भूपेंद्र सिंह जी जुड़ चुके हैं। भूपेंद्र जी, सबसे पहले तो आपका IND24 पर बहुत बहुत स्वागत है। हाँ जी, एक फोन बिल्कुल। भूपेंद्र जी, 3 जनवरी को ओबीसी आरक्षण पंचायत चुनाव पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है और सरकार भी यही चाहती है कि 27% ओबीसी आरक्षण के साथ चुनाव होना चाहिए। जी हाँ, देखिए, मध्य प्रदेश में पंचायत चुनाव में ओबीसी को 27% आरक्षण मिले, इसके लिए राज्य सरकार ने प्रस्ताव विधेयक में किया था, ऑर्डिनेंस में किया था और उसके खिलाफ कांग्रेस कोर्ट चली गई और सुप्रीम कोर्ट ने कांग्रेस की आग्रह पर ओबीसी का जो आरक्षण था उस पर रोक लगा दी और इस कारण से ये परिस्थितियां निर्मित हुई है। राज्य सरकार चाहती कि किसी भी स्थिति में बिना ओबीसी आरक्षण के चुनाव ना हो और इसलिए हम लोगों ने फिर से सुप्रीम कोर्ट में पुनर्विचार याचिका लगाई है। राज्य सरकार ने भी लगाई है, केंद्र सरकार ने भी इस पर लगाई है कि ओबीसी का आरक्षण मिले और जो प्रदेश के ओबीसी संगठन है उनके द्वारा भी ये याचिका लगाई गई है। तो सुप्रीम कोर्ट से आग्रह किया गया है कि इसकी शीघ्र सुनवाई करें। कांग्रेस भी आप पर आरोप लगा रही है कि आपने अध्यादेश के जरिए परिसीमन को खत्म किया, रोटेशन प्रक्रिया को खत्म किया, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने 27% और आरक्षण पर रोक लगाई। अब कोर्ट का भी यही आदेश है कि आपको पिछड़ा वर्ग, जनजाति, अनुसूचित जनजाति के साथ गणना करनी है और 50% आरक्षण का भी आपको ध्यान रखना है। कांग्रेस ये चाहती थी कि जिस तरह से उन्होंने फर्जी परिसीमन किया था, उस फर्जी परिसीमन पर चुनाव हो। जो सरकार
नहीं चाहती थी फर्जी परिसीमन पे उपचुनाव हो, और हमारी नीयत चुनाव कराने की थी। अगर हमारी नीयत चुनाव कराने की नहीं होती तो हम फिर से परिसीमन कराते, हम फिर से रोटेशन करते, चुनाव जल्दी हो जाए। और इसलिए हम लोगों ने कहा कि जो पुरानी स्थिति है उस स्थिति में चुनाव हो जाए, जिसमें जल्दी चुनी हुई पंचायतें आ जाए। और अगर कांग्रेस नहीं गई होती तो ये परिस्थितियां निर्मित नहीं होती।